नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो वजह है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आज की वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लीजिए। तो जब दो टीम क्रिकेट टीम का मैच होता है, इंडिया और समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो उनके प्लेइंग 11 के हिसाब से इंडियन जो टीम होती है वो क्या करती है, नेट प्रैक्टिस करती है, बैटिंग की बॉलिंग की प्रैक्टिस करती है। उनके बॉलर और बैट्समैन के हिसाब से इंडियन टीम और सेम ऐसा ऑस्ट्रेलियन टीम भी करती है कि उनके टीम में कौन से बॉलर हैं, वो किस स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 15 प्लेयर वो लेके आते हैं, उसी में से प्लेइंग 11 सेलेक्ट होगा। तो हर बॉलर के हिसाब से क्या करता है, बैट्समैन नेट में प्रैक्टिस करता है। अगर इस तरह की बॉल डाली गई तो हमको कौन सा शॉट लगाना है या फिर कैसे डिफेंस वगैरह करना है। ठीक है, और सेम ऑस्ट्रेलियन टीम भी करती है कि वहाँ पे बैट्समैन जो है हम बॉलिंग कैसे डालें कि वो हिट नहीं कर पाए। तो आप देखते हैं कि दोनों टीमें जो करती प्रैक्टिस करती है, नेट प्रैक्टिस करती हैं परफॉर्मेंस से पहले, मैच खेलने से पहले। वैसे ही आपको इंग्लिश अगर आप नहीं बोल पाते, आपको बोलने में उलझन होती है, तो आपको भी करनी होगी नेट प्रैक्टिस। आपको बॉल और बैट नहीं खेलना है। अब यहाँ आपको जो सेंटेंस हैं इंग्लिश में उसकी प्रैक्टिस करनी है पहले। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर सीन ले लीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से सेंटेंस बोलने पड़ेंगे और वहाँ से कौन से रिप्लाई आएंगे, उस हिसाब से आप एक सेंटेंस ले लीजिए। अब उस सेंटेंस की आप पहले नेट प्रैक्टिस कर लीजिए विथ इमोशन। ठीक है, आप कौन से राग में, कौन से भाव में उसको बोलने वाले हैं, विथ इमोशन उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहिए होगा परफॉर्म करने के लिए फील्ड। तो फील्ड आपको कैसे मिलेगा? फील्ड इंडिया में जल्दी मिलता नहीं है। तो आप, ये है आपके फील्ड, ये 4 फील्ड जहां पर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो फील्ड है, अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस की शुरुआत करना चाहते हैं तो जॉइन इंग्लिश सराउंडिंग, मतलब ऐसा सराउंडिंग ज्वाइन कर लीजिए जहां पर केवल इंग्लिश बोली जाती है। जैसे साउथ इंडियन जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं, लोग होते हैं, वो मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया वगैरह में हैं तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज वैसी है। ठीक है, तो आप साउथ इंडिया में भी जा सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कीजिए कि जो फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए और उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश बोलने की। उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समय बिताइए। तो कुछ सेंटेंसेस लीजिए और डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए इनके साथ में। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एक काम कीजिए, किसी कॉर्पोरेट बैंक में अपना अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद उनके जो कस्टमर केयर वगैरह, कॉर्पोरेट बैंक मतलब क्या, कोटक बैंक है, HSBC बैंक है, बड़े बड़े बैंक, एक्सिस बैंक है, यहाँ पर जो कस्टमर केयर होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक में इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। तो अच्छे बैंक में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HSBC, यहाँ पर लोग देखते हैं तो कस्टमर केयर इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और इनसे बात करने, कोई भी एक प्लान ले लीजिए उनका, कोई इंश्योरेंस प्लान, क्रेडिट कार्ड प्लान, उसको समझ लीजिए। फिर उसके हिसाब से आप क्या कैसे अपनी बात को समझाएंगे, उसके लिए प्रॉपर सेंटेंस क्या है, उस सेंटेंस को आप फाइंड आउट कर लीजिए। फिर वहाँ से जो रिप्लाई आएगा, ठीक है, उसको समझकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रैक्टिस का तरीका हो सकता है, शुरुआत हो सकती है आपकी। चौथा है सोशल में, अगर आप बिलो 18 हैं तो आप, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप बिलो 18 हैं, आप पैसा ही नहीं कमाते तो अकाउंट कहाँ से खोलेंगे, तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को। वहाँ से आप ग्लोबली फ्रेंड्स बनाइए जो इंग्लिश बोलते हैं, उनसे वीडियो कॉल के थ्रू आप बोलने की प्रैक्टिस शुरुआत कीजिए। जैसे व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, ये बेसिक इंग्लिश जो है, ठीक है, तो वो आप बेसिक इंग्लिश वहाँ से प्रैक्टिस की शुरुआत कर दीजिए। तो ये एक तरीका है जो नॉन पेड है, आपको बिना किसी पैसे खर्च के आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं 4 तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फील्ड पे परफॉर्म नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कोई ऐसा एक प्लेयर का नाम बताइए जो नेट प्रैक्टिस करके पूरी दुनिया में छा गया हो, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। अगर आप सिर्फ नेट में प्रैक्टिस करते ही रह जाएंगे, यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो आपको नेट में पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फील्ड में परफेक्ट प्रैक्टिस करना है। तो आप सेंटेंसेस सीखिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ बेसिक सेंटेंसेस, जैसे आप उठते हैं या किसी को उठाते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं, अपने भाई को उठाते हैं, तो वहाँ पर उठो उठो 7 बज गया, इसके बजाय आप बोलिए वेक अप इट्स 7, वेक अप इट्स 7, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी बेल्ट आपको नहीं मिल रही है तो मेरा बेल्ट कहाँ रखा है मम्मी, इससे अच्छा आप बोलिए वेयर इज़ माई बेल्ट मम्मी। ठीक है, आपका वॉलेट नहीं मिल रहा है तो आप बोलिए वेयर इज़ माई वॉलेट मम्मी, प्लीज़ गेट मी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो गेट मी माई वॉलेट, गेट मी माई पर्स, गेट मी माई बैग। ऐसे सेंटेंसेस है, मैं आपको वीडियो में से आगे बना कर दूंगा। तो इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए। ठीक है, आप सिर्फ लर्न करेंगे और इस बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फील्ड में परफॉर्म नहीं करेंगे उसको, तो आप इंग्लिश वगैरह या कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे एक बच्चा क्या करता है, बच्चा सुनता और बोलता है। वैसे आपको क्या करना, सुनना है, सीखना है और बोलना है। अच्छा, अगर आप इलिटरेट है ना, तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। पढ़े लिखे होने से कोई संबंध वगैरह नहीं है, कि मैं आपको अगर पिछला वीडियो देखा हमने बोगस ठहराया मैंने उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। तब इलिटरेट है तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको सुनना है और रिपीट करना है विथ इमोशन। आपको एक फील्ड देना ही है, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा थैंक यू सॉरी तो आप बोलते ही होंगे, थैंक यू आप कौन क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए ऐसा बोलता है, तो उसके लिए लोग सॉरी बोलते हैं, एक शब्द है। किसी को धन्यवाद देना हो तो थैंक यू बोलते हैं। तो वैसे जैसे आपने ये 2 वर्ड्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, वैसे आप बाकी के वर्ड्स भी इम्प्लीमेंट कीजिए। वो वर्ड्स क्या क्या है मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताते जाऊँगा। तो आप ध्यान रखें, आपको क्या करना है, आपको नेट प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको सेंटेंसेस जानने हैं। ठीक है, फिर आपको फील्ड पे परफॉर्म करना है। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तभी आप जाकर कोई भी लैंग्वेज में, केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कोई भी लैंग्वेज आप सीख पाएंगे, क्योंकि यही प्योर मेथड है। बिना चीज़ों को समझ के आप सीख पाएंगे। इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की वीडियोज़ में आपको मैं सेंटेंसेस दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।